रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेसिफिकली केएमयू कैट कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहला टेस्ट दी है या नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूजन की शिकार है और वो मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो पूछते हैं कि हमारा ये जो टेस्ट हुआ है तो उसमें जो एमसीक्यूज आए हैं, एमसीक्यूज का जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी, तो वो पैटर्न जो है ना क्या वो नेक्स्ट टेस्ट में भी चेंज इसी तरह की होगा, या जो है ना नेक्स्ट टेस्ट में जो केमी कैट की जो वेबसाइट है उसी पे जो पैटर्न है 100 एमसीक्यूज का वही फॉलो होगा। ओके, और फिर जो टेस्ट में एमसीक्यूज है तो वो एमसीक्यूज किस लेवल के है, मतलब ये कि हमने अगर नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करनी है तो प्रिपरेशन हम किस तरह करेंगे, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और इस तरह के एथिक्स इस्लामियात वगैरह, ये चीज़ें जो है ना हमने किस टाइप की कितनी लेवल तक जो है ना हमने स्टडी करनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है मेनली वो है रिजल्ट अपडेट के हवाले से कि अभी ये जो टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट जो है ना वो कब होगा, और अगर रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस होता है तो उस रिजल्ट के बेस पे एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना वो कितना बन सकता है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है केएमयू में, तो उस डिसिप्लिन के लिए जो है ना कितना एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना वो होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड मेरिट जो है ना वो मीट नहीं कर रहा, एक स्टूडेंट है उनने टेस्ट दी है और उनकी मार्क्स कम आई है, तो वो कितनी मार्क्स जो है ना उसकी कम आई है ताकि वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करे या ना करे, नेक्स्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करे या ना करे। स्पेसिफिकली जो एमडीकेट के स्टूडेंट्स हैं, एमडीकेट के लिए अप्लाई करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या वो स्टूडेंट जो है ना वो जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है उसके लिए भी अप्लाई करे या ना करे, और नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो किस तरह की करे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने पहले टेस्ट दी है या नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो है ना उन्होंने अप्लाई की है, तो नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो किस लेवल पे करी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सोर्सेज से जो है ना वो करी, और कौन सी एमसीक्यूज जो है ना कितने लेवल तक एमसीक्यूज जो है ना वो स्टडी करी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में इसकी आंसर जो है ना हम इन डिटेल में देंगे आपको, और वीडियो को इन तक देखें ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है ना फिर आपकी बाकी न रह जाए। ओके, सबसे पहला जो है एमसीक्यूज पैटर्न जो अभी केएमयू ने टेस्ट अरेंज किया था, इसकी भी मैंने जो है ना वो आंसर कीज बनाई थी, और जो इस्लामाबाद की जो टेस्ट थी उनकी सारे की आंसर कीज मैंने बनाई थी। तो इसी वजह से जो केएमयू कैट का जो पैटर्न ऑफ एमसीक्यूज है इसी 2024 ईयर में तो वो चेंज हुआ है। और वो पहला जो चेंज है वो क्या है कि उन्होंने जो है ना 100 एमसीक्यूज से उन्होंने पैटर्न को लेके आए हैं 50 तक, 100 से जो है ना वो एमसीक्यूज पैटर्न जो इन्होंने लेके आए हैं 50 तक, तो ये तो वाजिह चेंज है एक। ओके, और दूसरा जो चेंज है इसमें वो ये है कि इन्होंने एमसीक्यूज का जो पहली एमसीक्यूज होते थे 100 एमसीक्यूज होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज ऐसी आती थी कि वो इन डेप्थ जाते थे, लेकिन अभी वो थोड़ा सा जो है ना वो पैटर्न इन्होंने चेंज इस तरह किए कि अभी ये जो एमसीक्यूज आ रही है तो एमसीक्यूज मेनली जो है ना वो शेलो एमसीक्यूज, शेलो का मतलब ही कि वो इस तरह एमसीक्यूज नहीं थी कि एक टॉपिक में जो है ना वो इन डेप्थ चल के जो है ना उन्होंने कोई बहुत कंसेप्चुअल लेवल पे कोई एमसीक्यूज उठाए, नहीं, वो टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वो उठाते हैं। मीन की आपने जो है ना पूरी एपीसी कोर्स है, आपने एमसीक्यूज बनाने हैं 50 एमसीक्यूज, तो उस 50 एमसीक्यूज में जो है ना हर एक टॉपिक में इन डेप्थ तो नहीं जाते, टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो उठाते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज जो है ना वो क्रिटिकल लेवल के बनाते हैं। क्रिटिकल लेवल का मतलब ये कि उसमें जो है ना आपने क्रिटिकल थिंकिंग, अभी जो हमने आंसर कीज अपलोड की है तो उससे आपको जो है ना पता चल गया होगा कि किस लेवल के, अगर वो फिजिक्स की भी एमसीक्यूज है तो एक लेंथी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लेकिन लेंथी स्टेटमेंट में उन्होंने क्या किया है कि एक एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सप्लेन किया, और क्रिटिकली अगर कोई उनको सोचे तो विद इन 2 to 5 सेकंड जो है ना वो क्या करते हैं उसके आंसर जो है ना वो निकालते हैं। ओके, तो एक क्रिटिकल टाइप की जो है ना उन्होंने एमसीक्यूज बनाई है, ना कि वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना वो नहीं गई है। तीसरा जो है ना उन्होंने जो एमसीक्यूज बनाए उनमें पास्ट एमसीक्यूज जो है ना बहुत ज्यादा रिपीट हुए, लेकिन पास्ट एमसीक्यूज सेम टू सेम वही की वही रिपीट नहीं हुए है, उसमें उन्होंने जो है ना थोड़ी थोड़ी चेंजेस की है, और चेंजेस के साथ उन्होंने जो है ना वो एमसीक्यूज रिपीट की है। और आखिर में जो है ना जो एमसीक्यूज ने लाए हैं तो वो एमसीक्यूज कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज नहीं है, वो सिंपल सी एमसीक्यूज है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताया कि उसमें क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो आपने जो है ना इन्वॉल्व करना है, ताकि आप जो स्टडी भी आप करते हो ना तो उसमें क्रिटिकली आप जो है ना ज़रूर हर एक पॉइंट को जो है ना आप दूसरे पॉइंट के साथ आप रिलेट करके जो है ना वो सोचेंगे। ओके, अच्छा, अब जो एमसीक्यूज आए हैं एमसीक्यूज में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है,
मीन कि इंग्लिश और ये जो इंग्लिश है तकरीबन 4 to 5 MCQ जो है ना वो मोस्टली उठाए गए हैं। एथिक्स, इस्लामियात और पक स्टडी ये भी आपने जो है ना स्टडी करने हैं। इससे जो अभी वाली टेस्ट है इसमें तो ज्यादा नहीं थी, जो इस्लामाबाद का टेस्ट था, इस्लामाबाद का जो केमिकल था, तो उसमें जो है ना एथिक्स से तकरीबन 2-3 MCQs आई थी। इस तरह की इस्लामियात से एक MCQs आया था। तो इससे भी 3 to 4 MCQs आउट ऑफ 50 जो है ना ये पॉसिबल है कि वो आ जाए। अब मैं आपको जो है ना नेक्स्ट में जो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने बायोफिजिक्स केमिस्ट्री से किस टाइप की कितनी MCQ स्टडी करनी है, और एथिक्स इस्लामियात से कितनी पॉसिबिलिटीज है अपने कितनी स्टडी करनी है। ओके, ये अभी जो टेस्ट हुआ है उसका मैंने एक छोटा सा एनालिसिस आपको किया कि किस टाइप की MCQ उसमें आई थी, और ये जो पैटर्न है ये 96 to 98% ऐसा पॉसिबल है कि यही पैटर्न जो है ना वो नेक्स्ट टेस्ट में भी जो है ना वो शामिल करे। अब वो रिजल्ट अपडेट किया है, तो रिजल्ट जो है ना एक तो अनऑफिशियली रिजल्ट है। अनऑफिशियली ऐसा है कि मैंने जो है ना आंसर कीज जो है ना वो बनाई है, और वो आंसर कीज जो है ना तकरीबन 96 to 98% जो है ना वो क्या है वो करेक्ट है। 96 to 98% उसकी जो है ना वो मैं कंफर्मिटी दे सकता हूँ। थोड़ी सी जो है ना उसमें 1 या 2 MCQs की फर्क आ सकती है। अब वो बहुत, और उस MCQs के साथ हर एक पॉइंट को जो है ना मैंने वो एक्सप्लेन भी की है। आप आंसर कीज को दे सकते हो और उसकी बेस पे आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑफिशियल की जो आंसर कीज है, ऑफिशियल जो रिजल्ट है, तो वो अनाउंस होगा विद इन 2 आवर, विद इन नेक्स्ट 2 डेज, सॉरी नेक्स्ट 2 डेज में, या कल या परसों जो है ना वो उसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो विद इन नेक्स्ट 2 डेज जो है ना वो अनाउंस हो सकता है। इससे पहले जो है ना उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अच्छा, फिर एक्सपेक्टेड मेरिट। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है ना वो पूछ रहे हैं कि हमने जो है ना स्टूडेंट को तो पता चल गया होगा ना कि ये जो अनऑफिशियल रीजन ने देखी है, तो उसको रेंज का पता चलता है कि 50 MCQs है, 1 MCQs पे जो है ना 2 नंबर्स है, तो हो सकता है कि मेरे जो है ना 75 to 80 मार्क्स जो है ना मेरे आ जाए, या 70 to 80 मार्क्स मेरे आ सकते हैं, इस तरह के। अब वो स्टूडेंट जो है ना बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमने जो है ना अब जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो कितना बन सकता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं कि मैंने नर्सिंग में अप्लाई करना है, नर्सिंग में मैंने जो है ना अभी टेस्ट में मेरी 80 अबाउ मार्क्स जो है ना वो आ सकते हैं, तो क्या ये टेस्ट जो है ना ये मेरे लिए इसी मार्क्स पे जो है ना मेरा एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, या नहीं मैंने नेक्स्ट टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो याद रखिए कि आपका जो एक्सपेक्टेड मेरिट है एक तो आपके APSC मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि केमिकैट में अभी केमिकल एडमिशन में आपकी टेस्ट का 40%, 10% आपका मैट्रिक, और 50% जो है ना वो आपके FSC मार्क्स है। तो FSC मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके FSC मार्क जो है ना वो बेस्ट है तो आपकी एडमिशन जो है ना वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, आपकी सेकंड टेस्ट जो अभी आने वाले तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सेकंड टेस्ट जो है ना वो इजी लेवल का आ गया तो स्टूडेंट जो है ना उसमें मार्क्स ज़्यादा लेंगे। और पिछले ईयर जो जिन स्टूडेंट ने सेकंड, थर्ड और थर्ड टेस्ट दिया था, तो उसमें तकरीबन 95% तक स्टूडेंट की मार्क्स इम्प्रूव हुई थी। मीन कि किसी की 5 मार्क्स, किसी की 10 मार्क्स, ये जो है ना ये ज़्यादातर स्टूडेंट की इम्प्रूव हुई थी। ओके, तो अब आपने जो है ना जो एक्सपेक्टेड मेरिट है प्रीवियस ईयर का, जो नर्सिंग का मेरिट था तो तकरीबन 85 प्लस था, 85 पे अबाव था गुड। और खासकर जो मेन कैंपस था उसमें तो 87, 88 से भी अबाव था। एग्रीगेट जो है ना वो इससे भी अबाव था। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना जो है ना वो हाई एग्रीगेट तक स्टूडेंट जो है ना वो आ सकती है। खासकर नर्सिंग का जो हाई मेरिट होता है, फिर बाकी जो डिसिप्लिन है तो उसमें, बाकी डिसिप्लिन में तो फिर जो है ना वो मिल सकता है। लेकिन अभी आपने जो है ना इसी के बेस पे अगर आपकी एक्सपेक्टेड मेरिट को आप देखते हो, तो आपने अंदाजा लगाना है कि आपने अब सेकंड टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो अब ये बात याद रखिए कि जिन स्टूडेंट की मार्क जो है ना वो 90 से बिलो आ जाए तो वो जरूर सेकंड टेस्ट के लिए। अभी ये एक केमी ने भी एक वो फेसो का एक वो बनाया है कि सेकंड टेस्ट में जो है ना हर एक स्टूडेंट की, इसमें तकरीबन 1 मंथ है, इस 1 महीने में अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको जो है ना बहुत बेहतर मार्क्स जो है ना वो आपके आ सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तो इसलिए मैं आपको जो है ना वो करता हूँ कि आपने जो है ना सेकंड टेस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सेकंड टेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होते हैं कि आपके मार्क्स जो है ना उसमें क्या हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। दूसरा ये कि आपको इसी टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टाइप के MCQs आते हैं और हम कितनी पानी में है, कितना और हमने प्रिपरेशन करना है। तो सेकंड टेस्ट के लिए जो है ना आप स्टूडेंट्स हो, 3000 रुपी है, लेकिन ये आपके फ्यूचर से जो है ना ये 3000 रुपीज़ जो है ना
یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے نا سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے. دوسرا جو ایم ٹی کیٹ کی اسٹوڈنٹس ہے جن کا ٹیسٹ جو ہے نا 25 سپٹمبر پہ ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا 25 سپٹمبر پہ اگر وہ ٹیسٹ دے دے تو 1 اکتوبر تک جو ہے نا اس میں سیکنڈ ٹیسٹ میں جو ہے نا رجسٹریشن 1 اکتوبر تک ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا اسی کے بعد جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ابھی جو ٹیسٹ ہم نے دیا ہے کیا اسی کے بیس پہ ہمیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں مل سکتا تو وہ جو ہے نا پھر کیمی کیٹ کے لیے اسی کے بعد بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے, تو یہ جو ہے نا سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے آپ نے اپلائی, جن اسٹوڈنٹس کا ایم ہے کہ وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز نرسنگ میں جو ہے نا وہ جائے, تو میرا اس کو مشورہ یہ ہے کہ وہ ضرور سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرے اور سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے بہترین طریقے سے جو ہے نا وہ پریپریشن کرے. ابھی آپ کو جو ہے نا پہلی ٹیسٹ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس ٹائپ کے کس پیٹرن کے ایم سی کیو جو ہے نا وہ آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایکسپلین کیا کہ جو ایم سی کیوز آئی تھی ابھی ان ٹیسٹ میں, تو وہ شیلو ایم سی کیوز تھی. مین کہ آپ نے ایک ٹاپک میں بالکل ان ڈیپتھ تک نہیں جانا, لیکن ٹاپک کا جو مین تھیم ہوتا ہے وہ تھیم کا آپ کو ضرور پتہ ہو, اسی کے بارے میں اس کے حوالے سے جو ایم سی کیوز آتے ہو تو اس ایم سی کیوز کے بارے میں آپ کو جو ہے نا ضرور آپ اس کو سالو کر سکتے ہو. اوکے, دوسرا یہ اسی ٹیسٹ میں بینیفٹ یہ کہ اس میں ٹائم بھی زیادہ ہے, تو آپ کو جو ہے نا ٹائم ریسٹرکشن بھی جو ہے نا وہ آپ کی اتنی نہیں ہوتی. اسی کے بیس پہ جو ہے نا آپ ایم سی کیوز کو جو ہے نا ایزیلی کیا کر سکتے ہو, سالو کر سکتے ہو. تو آپ کے ایم سی کیوز پریکٹس جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اور یہ جو پیٹرن آف ایم سی کیوز ہے تو وہ موسٹلی پاسبل ہے کہ وہ جو ابھی یہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا اور جو اسلام آباد کے ٹیسٹ تھے تو وہی پیٹرن آف ایم سی کیو جو ہے نا فالو کی جائے. 2 to 3% چانسز ایسے کہ وہ 100 تک چلا جائے, لیکن وہ امپاسبل ہے. یہی پیٹرن جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ فالو جائے. دوسرا جو ہے نا ریپیٹیشن آف ایم سی کیو جو ہے نا بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو پہلی ٹیسٹ تھی پریویس پاس پیپر تھی اس کو آپ ضرور جو ہے نا وہ دیکھا کریں نیکسٹ ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے. جو 2020 سے تقریباً کیمیکیٹ شروع ہوا ہے تو 21, 22, 23 کی یہ پاس پیپر جو ہے نا 23 میں پھر 3 ٹیسٹ تھے, تو ان سارے کے پاس پیپر جو ہے نا آپ ضرور دیکھا کریں. اور ان سارے پاس پیپر جو ہے نا ہم نے اپنی یوٹیوب چینل کا جو کیمیکیٹ کا پلے لسٹ ہے تو اس میں وہ سارے ہم نے ود ایکسپلینیشن وہ ہم نے کیا کی ہے, سالو کی ہے. تو آپ ادھر سے جو ہے نا ایک ایک ٹیسٹ کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. اوکے, تو یہ ریپیٹیشن آف ایم سی کیوز مین کہ پاس پیپر جو ہے نا آپ نے زیادہ دیکھنی ہے, اور اسی کے تھرو جو ہے نا آپ کی نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے بہترین طریقے سے وہ ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو پریپریشن کرنا ہے تو آپ نے ہول کورس کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے تو آپ نے ہول کورس کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے, وہ ریویو کرنا ہے. ہول کورس کو جو ہے نا آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اور جو آپ کے مینلی آپ نے فوکس کرنا ہے بایو فزکس کیمسٹری پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اب انگلش کی جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں 4 to 5 ایم سی کیوز راؤنڈ اباؤٹ آتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کا جو کیمیکیٹ کا سلیبس ہے اس کی آپ نے دیکھنا ہے. یا آپ کی جو انگلش ہے انگلش کورس ہے تو اسی سے آپ نے جو ہے نا اس کی سینونیم اینٹونیم پہ آپ نے جو ہے نا زیادہ تر فوکس کرنی ہے. اس طرح کی پریپوزیشن پہ آپ نے جو ہے نا فوکس کرنا ہے. تو وہ چیزیں آپ نے اب جو وہ ہے آپ کی ایتھکس ہے, ایتھکس کے حوالے سے آپ نے کیا اسٹڈی کرنا ہے, تو ایتھکس کی ڈیفینیشن موسٹلی آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. اور ایتھکس کے بارے میں جو جنرل چیزیں ہوتے ہیں وہ آپ نے جو ہے نا اسٹڈی کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامیات ہے اسٹڈی ہے تو اسی میں بھی جو ہے نا آپ نے جو نمایاں چیزیں ہوتے ہیں وہ صرف آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں. زیادہ ان ڈیپتھ تک آپ نے اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اگر آپ ٹائم دیتے ہو تو وہ بیسکس بایو اور کیمسٹری تک جو ہے نا آپ اپنا زیادہ تر ٹائم دے دو. اب جو پریپریشن ہے نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے جو اسٹوڈنٹ پریپریشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی یوٹیوب بھی نیو ایم سی کیوز جو ہے نا وہ بھی ہم اپلوڈ کریں گے. جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو وہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی پریپریشن جو ہے نا وہ اپ ٹو دو میگزیمم جو ہے نا وہ ہو جائے. اوکے, تو ہماری اگر یہ ویڈیو جو ہے نا آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور جو ہے نا وہ لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہم جو ہے نا نیکسٹ میں ہم اور بھی ایم سی کیوز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, گائیڈنس جو ہے نا آپ کو پرووائڈ کریں گے اباؤٹ دا نیکسٹ کیمیکیٹ کا جو ٹیسٹ ہے. اسی کے لیے جو ہے نا آپ ضرور فالو کریں تاکہ آپ کا یہ جو فیوچر ہے یہ آپ کی اسی ایک مہینے پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس میں آپ سے جتنے بھی زیادہ ہو سکی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا وہ امپروو کیا کرے. اوکے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.